जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं माता कुलदेवी और पितृ देवता यदि हमारे बंधन में रहते हैं तो उसे हम कैसे पहचानें और उसके क्या लक्षण होते हैं। यदि आपके कुल के देवी देवता बंधन में रहते हैं, पितृ देवता बंधन में रहते हैं, तो आपके घर में कुछ भी अच्छे कार्य नहीं हो पाते हैं। यदि कुछ आप उन्नति के कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें भी बाधाएं आती रहती हैं। परिवार का कोई ना कोई सदस्य बार बार बीमार रहता है, लंबे समय से बीमारी बनी रहती है। और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उतने अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। व्यापार में भी आपकी मंदी बनी रहती है। परिवार के सदस्यों में भी लड़ाई झगड़े बने रहते हैं, कलेश बना ही रहता है। हर तरीके से इंसान टूट जाता है। ऐसी स्थिति में आपके घर के कुल देवी देवताओं को बांध दिया जाता है, जिससे कि आपके घर में तंत्र क्रियाएं कर दी जाती हैं। सबसे पहले तंत्र क्रिया करने के लिए आपके घर के कुल देवी देवताओं को बांधा जाता है, उसके बाद पितृ देवताओं को बांधा जाता है, उसके बाद ही आपके घर में किसी भी प्रकार का तंत्र जादू टोना किया जाता है, तभी वो प्रभाव करता है। क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। तो ये चीज़ें होती हैं। हमें अपने अंदर से ही संकेत मिलने लगते हैं कि हमारे कुल के देवी देवता बंधन में हैं, इसीलिए हमारे घर की समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें किसी भगत के पास या तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर सवारी वाले स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे हमारा एक सुरक्षा घेरा बनता है, हमारी ऊर्जा बनती है, हमारे साथ देवी देवताओं का आशीर्वाद रहता है। तो हम ऐसी जगह पर जाते हैं, यदि वो सही है तो आपका भला ही करेंगे, और यदि वो गलत है तो आपके साथ जो अच्छी चीज़ें हैं उसे वो बांध देंगे ताकि आपको बार बार परेशानी हो और आप उनके पास जाएं। तो ऐसी स्थिति बन जाती है, तो जिससे कि आपकी स्थिति सुधरने की जगह और बिगड़ती जाती है। यदि आप सोचते हैं कि अब हमारा ठीक होने लगा, हम उनके पास नहीं जाएं, तो आपके परिवार की स्थिति और बिगड़ने लगती है, तो आपको जाना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के कुल के देवी देवता का बंधन खोलने के लिए स्वयं प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि आप ये स्वयं कर सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे किसी सावर मंत्र के द्वारा आप अपने घर के पितृ देवता या फिर कुल देवी देवताओं को खोलें, क्योंकि कई जगह यह भी बताया जा रहा है कि आप सावर मंत्र का जाप करेंगे तो आपके घर के देवी देवताओं को खोल सकते हैं आप। लेकिन यदि आप इस तरीके से करते हैं, क्योंकि उसे सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, क्योंकि जब भी कोई मंत्र बनता है उसे कोई ना कोई व्यक्ति सिद्ध करने के बाद ही उस मंत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि आप ये चीज़ें करते हैं तो आपके घर में जो बुरे पितृ देवता है, दो प्रकार के पितृ देवता है, एक अच्छे पितृ देवता रहते हैं और एक बुरे पितृ देवता रहते हैं। और ऐसी स्थिति में आपके घर के जो बुरे पितृ देवता हैं या फिर जिन्हें बांधा गया है, जो आपके घर परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे देवी देवता भी आपके खुल जाते हैं तो वो भी आपको फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है हम वह चीज़ करने को नहीं कहेंगे, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारा परिवार है, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते। लेकिन हम सात्विक तरीके से हमारे देवी देवताओं को खोल सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, साधना के माध्यम से, हवन के माध्यम से और भोग के माध्यम से। आपको मैं बताती हूँ, यदि आप कुल के देवी देवताओं का बंधन खोलना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग से नहीं करना है। आपको 21 दिन का या 51 दिन का संकल्प लेना है और अपने घर में शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन या नवरात्रि में, आप गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि या 4 जो नवरात्रि होती हैं उनमें से किसी भी नवरात्रि में आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या करना है, गोमूत्र और गंगाजल को मिलाकर अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। उसके बाद आपको अपने मंदिर को अच्छे से साफ करना है। वहां पर आपको 1 मुट्ठी चावल या 1 मुट्ठी गेहूं आपको वहाँ पे स्थापित करना है अपने मंदिर में दाहिनी तरफ। उसके ऊपर आपको एक कलश लेना है, कलश तांबे का कलश ले लीजिए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप किसी भी वस्तु का ले सकते हैं। उसमें आपको एक सिक्का और कुछ चावल के दाने डालने हैं और एक नारियल लेना है। नारियल के ऊपर जनेऊ का या कलावे से आपको चारों तरफ सर्कल सा बनाना है, मतलब चारों तरफ से उसको सर्कल सा बांध दीजिए। 2 से 3 राउंड लीजिएगा, इस तरीके से बांध दीजिएगा। चारों तरफ सिंदूर और हल्दी से तिलक कीजिएगा और जो आपने कलश लिया है उस पे स्वास्तिक बनाइएगा और अपने कुल देवी देवता को याद करके, यदि आपको आपके कुल देवी देवता की जानकारी नहीं है तो कोई समस्या नहीं। यदि हम धरती पे मनुष्य रूप में आए हैं तो हमारे कुल देवी देवता भी हमारे साथ आए हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। तो
तो आप उनका नाम लेके ओम कुलदेव्यै नमः, ओम कुलदेवताय नमः ऐसा बोलकर प्रार्थना करें कि हे हमारे कुल के देवी देवता, अपना नाम और गोत्र बोलकर उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में हम आपको स्थापित कर रहे हैं, आप हम पे कृपा कीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे, हमारे घर में जो भी समस्या है उन्हें दूर करें, हे इष्ट देवता इस चीज़ में हमारी मदद करें। ऐसी प्रार्थना करके आपको उस कलश के ऊपर नारियल को रख देना है और 21 दिन का संकल्प लेना है। रोजाना आपको उस नारियल की पूजा पाठ करनी है, उसे जल का हल्का सा छिड़काव करना है, उस पर धूप दीप करना है और साथ ही आपको जलते हुए कंडे पर गुड़, घी और 1 लौंग 1 इलायची का 3 बार भोग देके जल छोड़ना है, शुद्ध घी का दीपक लगाना है और आपको फिर नवाड़ मंत्र या बीज मंत्र का जाप करना है। जैसे कि गुरुजी ने भी आपको बताया है, जिनको अपनी कुल देवी देवता की जानकारी नहीं है वह माँ वैष्णो देवी की पूजा कर सकते हैं और माँ वैष्णो देवी को अपने कुल की देवी मानकर प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी देवियों में नव दुर्गा माता, माता पार्वती, अष्टभुजाओं वाली माता ही से ही सभी के कुल देवी देवताओं का जन्म हुआ है, तो आप इनको मान सकते हैं। अन्यथा आप ओम कुलदेव्यै नमः, ओम कुलदेवताय नमः इस मंत्र से आपको वहाँ जाप करना है या फिर बीज मंत्र या नवाड़ मंत्र का जाप करना है। रोजाना आपको 5 माला, आप 5 माला का संकल्प लीजिए। आप रुद्राक्ष की माला या फिर स्फटिक की माला से भी मंत्र जाप कर सकते हैं। संकल्प लीजिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ज़्यादा समय हम पूजा पाठ में नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी करनी पड़ती है, बाहर जाके कार्य भी करने होते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, तो ये चीज़ें कीजिए और भोग दीजिए। सुबह 5 माला, शाम को 5 माला आपको करनी है और रोज उनकी पूजा पाठ करनी है। 21 दिन तक ये चीज़ करनी है। साथ ही रोजाना ही गोमूत्र और गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना है और हो सके तो हर शुक्रवार की शुक्रवार आपको एक हरा नींबू अपने उस नारियल के ऊपर से, जो कलश आपने स्थापित किया है उसके ऊपर से एक हरा नींबू आपको 3 राउंड घुमाना है। ओम कुलदेव्यै नमः, ओम कुलदेव्यै नमः, ओम कुलदेव्यै नमः ऐसा बोलकर और उस नींबू को ले जाकर काट कर अपने घर के मुख्य द्वार पे दोनों तरफ नीचे रख देना है और अगले शुक्रवार तक उसे वहीं रखने दीजिएगा। रोज डेल को धोइए, पूजा पाठ कीजिए और उस नींबू को वहीं रखे रहने दीजिएगा। अगला शुक्रवार आने पर ही उसे वहां से हटाइएगा। ऐसा चीज़ें आपको करनी है। साथ ही आपको हवन करना है। 21 दिन तक रोजाना ही आपको घर में हवन करना होगा और 108 आहुति ओम कुलदेव्यै नमः इस मंत्र से देनी होगी। और यदि आपको अपने कुल देवी का नाम की जानकारी है तो उनका नाम लेकर ओम और स्वाहा लगाकर आपको आहुति देना है। बाकी सभी देवी देवताओं की भी आहुति देना है। साथ ही आपको जो भी गुरु मंत्र है उसकी पहले 1 माला कीजिएगा, उसके बाद 5 माला कीजिएगा। आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा। माता रानी आपको स्वप्न में आके दर्शन देंगी और आपको अनुभव भी करवाएंगी। चीज़ें आपको स्वयं समझ में आने लगेगी। घर में विपरीत जो वातावरण था वो पूरा हटने लगेगा, शरीर में हल्कापन महसूस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करेंगे तो आपको 7 से 8 दिन में, मतलब एक शुक्रवार से दूसरे शुक्रवार में अंतर समझ में आ जाएगा। और यदि आप 51 दिन की साधना करते हैं तो आपके घर में जितनी भी समस्याएं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपको एक अलग सी चीज़ का महसूस होगा कि आपके घर में कोई चीज़ है। हल्का सा आपको खुशबू आएगी, किसी भी इत्र की खुशबू आएगी, फूलों की खुशबू आएगी, हवन की खुशबू आपको हर जगह आएगी। पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए तो आपके कुल देवी देवता, पितृ देवता का बंधन आप स्वयं खोल पाएंगे। आपको ओम दुम दुर्गाय नमः यह नवाड़ मंत्र है, इससे जाप करना है या फिर आप माता दुर्गा के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र से जाप कीजिएगा और आप स्वयं अनुभव देख पाएंगे। जैसे आपके कुल के देवी देवता का बंधन खुल जाएगा, आपके घर के जो पितृ देवता उनका बंधन भी खुल जाएगा। तो आप यह साधना कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।